सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, हर इंसान चाहता है कि वह कभी गरीब न हो, न पैसे से, न सोच से, न आत्मा से। लेकिन अक्सर हम गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी मान बैठते हैं, जबकि असली गरीबी मन, आत्मा और कर्म की होती है। सत्संगत जी, गरीबी एक मानसिकता है और समृद्धि एक आत्मिक दृष्टि। आज जानेंगे कि क्यों गरीब हो रहे हैं, कोई अमीर हो रहे हैं। सत्संगत जी, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन कर्म कोई नहीं करना चाहता। आज की कहानी में न सिर्फ इतनी बात का प्रणाम करेंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन भी अनुभव करेंगे जो आपने अंतर्मय को जो झकझोर कर रख देगा। आइए, ऐसे गांव की कहानी जहां एक मामूली किसान का बेटा ऐसे मुकाम पर पहुंचता कि पूरी दुनिया उसे जानने लगती। और ये सब हुआ सिर्फ सुबह उठकर किए गए कर्मों से। तो तैयार हो जाइए, एक ऐसी यात्रा को निकलेंगे जो आपकी सोच और आत्मा जीवन दिशा बदल सकती है। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ा गया तो शायद आप उस रहस्य को कभी नहीं जान पाएंगे, जो कहानी में 3 काम जो गरीबों को जीवन से मिटा देती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गांव धर्मपुर की मिट्टी सुनहरी नहीं थी, पर वहां की आत्माएं जरूर स्वर्ण में चमकती थी। रामदीन एक छोटा सा किसान जो अपनी पत्नी गीता और बेटे सुदामा के साथ गांव के कोने में एक झोपड़ी में रहता था। सुदामा नाम से तो कृष्ण के मित्र सरीखा था, पर उसकी किस्मत जैसे ठहर गई थी। गरीबी, बीमारी, बेकारी जो कि और भूख उसे उसकी रोज की जिंदगी के साथ ही घेर लिया था। गांव के लोग कहते इस लड़के के कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसने सब कुछ बदल दे। एक दिन गांव में समागम हो रहा था, सत्संग निरंकारी मिशन का। सभी महात्मा आए थे। सुदामा भूखा था, पर किसी ने कहा चल खाना मिलेगा यहाँ। वो गया, खाना खाया, लेकिन उसके भाग्य में सिर्फ भोजन तो नहीं, ब्रह्म ज्ञान भी लिखा था। वहाँ पर अनाउंस किया गया कि जो भी ब्रह्म ज्ञान लिया चाहता है वो आ सकता है। सत्संग में एक वचन उसे भीतर जो कि चिर डाली। उसने परमात्मा को जाना, उसे हर कार्य में जोड़ लिया। उसके जीवन में गरीबी टिक रही। और जो कि उस रात सुदामा ने पहली बार आत्मा से परमात्मा को पुकारा। और उस रात उसके सपने में एक वृद्ध आए, सफेद दाढ़ी, मुस्कान से भरे चेहरे पर, और बोले, अगर तू चाहता है कि गरीबी तुझसे सदा दूर हो तो तुम्हें हर सुबह यह 3 काम अवश्य करने चाहिए। पहला काम, भोर में ब्रह्म ज्ञान का स्मरण। सुदामा ने अपने जो कि सपने के अनुसार अगली सुबह अंधेरे में उठकर निरंकारी के जो ध्यान में बैठा। शुरू में ध्यान तो भटका, मन उड़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आत्मा स्थिर होने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी सोच बदलने लगी। जो पहले हार मान लेता था, अब वह समाधान खोजने लगा। ब्रह्म ज्ञान के समर्पण में उसका डर मिटने लगा, आत्मविश्वास उभरने लगा। हर दिन वह निरंकार से जुड़ता गया और कहता, हे निरंकार, मुझे तुम्हारी इच्छा से जीने की समझ दे। बाबा जी कहते हैं, जिनके पास आत्मा बल है उसे कोई बाहरी गरीबी हिला नहीं सकती। यही हुआ सुदामा के साथ। सपने में मिला दूसरा संदेश, हर सुबह कोई सेवा कर, चाहे छोटी हो पर स्वार्थ रहित हो।
अब सुदामा हर सुबह गांव के तालाब पर जाकर रास्ता साफ करता, बूढ़ों को पानी भरकर देता, मंदिरों के आंगन में झाड़ू लगाता। गांव के लोग पहले हंसते, फिर बोलने लगे, देखो सुदामा तो बदल गए। सेवा में उतने जो कि ऊर्जा आई उसकी कि वह दिन भर थकता नहीं। और एक दिन गांव के मुखिया ने उसे अपने घर पर जो कि पढ़ाने का भी काम दे दिया। वहां से उसकी पहली आमदनी शुरू हुई, 100 रुपये महीना। वह हर रोज उसी 100 रुपये से कुछ महीने जो कि चलता रहा, दूसरों के लिए खर्च करता रहा। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके पास धन की कमी तो नहीं होती। अब हर सुबह वह 6 बजे पास की सत्संग करता, जहाँ निरंकारी बाड़ी जीवन के जो कि सच में मोह और माया के ऊपर उठने की बात होती। सत्संग में उसे यह समझ आया कि सिर्फ गरीबी धन से नहीं, सोच और संगत से आती है। गलत संगत, नकारात्मक सोच ही असली निर्धनता है। उसने एक रजिस्टर लिया जिसमें हर दिन वह सकारात्मक बातें लिखता। आज की पीढ़ी जहां दिन की शुरुआत फोन, फेक न्यूज और कंपैरिजन से करती है, वहीं सुदामा हर रोज अपने मन में प्रकाश भरता है। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। गांव के बच्चे उसे पढ़ने आते। एनजीओ ने उनकी मदद की, ट्यूशन सेंटर खोला। गांव की जो शहर की एमएलए ने उसकी सेवा और ईमानदारी की खबर मिली तो वो भी उसे शहर के सबसे बड़े मिशन स्कूल में अध्यापक की नौकरी दिलाई। अब गांव जो लोग थे, संत सुदामा कहते, हर सुबह वह गांव के चौक में बैठता और बोलता है, अगर गरीबी मिटानी है तो सुबह सुबह 3 दीपक जलाओ, आत्मा का, ब्रह्म ज्ञान का और सेवा का। सेवा भावना की संगत की रोशनी असली होती है। गांव में जिस दिन उसने 21 बच्चे को स्कूल भेजा, गांव में सरपंच ने कहा, इस लड़के ने हमें दिखाया कि गरीबी मिटाने के लिए पैसे से ज़्यादा सोच और समाधान चाहिए। निष्कर्ष यह है कहानी से कि हर मोड़ सच्चाई पर आधारित है। गरीबी कोई जन्म की सजा नहीं, वह जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में कभी तंगी ना आए, आपके जो बच्चों की शिक्षा पूरी हो, आपकी आत्मा में संतोष और शक्ति हो, तो रोज सुबह ये 3 काम आजमा के देखिए। ब्रह्मज्ञान का स्मरण 3 बजे से पहले उठकर 15 मिनट ध्यान करें। सेवा का एक कार्य, बिना स्वार्थ के कोई मदद। सत्संग जो सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करे। ऐसे करने से जीवन भर गरीबी आपको छू नहीं पाएगी। आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी, तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली कहानी में जानेंगे बहुत ही अच्छे विचार, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें जो ये बेखबर से अनजान है। सत्संग जी तो प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ आस्था, धर्म और भोजन का संबंध गहरा है। यहाँ छूट दी जाए तो आदमी, इंसान जो अपने आप को मार करके खा सकता है। यहाँ भोजन केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, आत्मा की पवित्रता का मापदंड भी है। लेकिन जब आप बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि तुम मांस खा रहा है, तो कहते हैं कि आज हम नहीं खाएंगे तो कल कहीं वो हमें खाने लगेगा। यही सोच करके अधिकतर लोग मांस खाते हैं। आत्मा की पवित्रता मापदंड जोगी, लेकिन जब बात मांसाहार की आती है तो लोगों की राय जो बढ़ जाती है। कोई उसे ऊर्जा का स्रोत मानता है तो कोई डॉक्टरों के सुझाव, कोई इसे पाप की जड़ भी मानता है। क्या मांस खाना पाप है? क्या कोई मांस खाकर भी परमात्मा को पा सकता है?
क्या यह महज जो अंधविश्वास या कोई गहरा आध्यात्मिक सच है? इन सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। जब तक मनुष्य केवल सुनकर तय करता है तब तक वह भ्रमित रहता है, लेकिन जब सतगुरु की दृष्टि से ब्रह्मज्ञान की रोशनी में इन प्रश्नों को देखा जाता है तब सच्चाई प्रकट होती है, और वही है मोह माया से मुक्ति की राह। साथ संगत जी, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो कुछ हटके होने वाला है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी आपको सुनने को मिलेंगे, जो कि हर मनुष्य को सुनना अति आवश्यक है। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसका एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि हर कोई इस कहानी से समझ पाए अच्छे से। एक युवक की कहानी है जिसका नाम भिक्षु की यात्रा। देखेंगे जो मांस को जीवन में मान बैठा की और कैसे उसका मानसासक्त दुनिया में सतगुरु के विचारों ने प्रकाशित कर डाला, उसकी आत्मा को बदल डाला। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नागपुरी में भिक्षु नाम का एक युवक जो कसाई का काम करता था। पीढ़ियों से उसका काम यही था जानवर पालना, उन्हें काटना और गांव में मांस बेचना। गांव के लोग इसे इज्जत से नहीं देखते, पर कोई भी त्योहार या भोज बिना भिक्षु के मांस के अधूरा रहता। गांव को कोई शर्म नहीं थी, अपने पैसे पर उल्टे से गर्व था। मैं भूख मिटाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है मांस है या दाल। वह अक्सर कहता, गौ माता की पूजा करो, लेकिन बकरी मुर्गी तो हमारे लिए बनी है। लेकिन यह सब तब तक था जब तक एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन की सत्संग की यात्रा शुरू हुई। गांव के चौपाल पे बिछे दरियों पर बैठकर लोग संत की बातों को सुन रहे थे। भिक्षु दूर से मांस बेचने के बाद थका हारा वहीं चौपाल की दीवार से जो टेक लगाकर बैठ गया। उसे न महज जो मजहब में दिलचस्प थी न प्रवचन में, लेकिन जैसे संत ने कहा, माया केवल पैसे या संपत्ति नहीं, आदतें भी हैं। माया होती है मांस खाने की आदतें, मोह का जाल है जो आत्मा की तरक्की को रोक देती है। भिक्षु तो चौंक गया। मोह आदत, मांस खाना मोह है क्या? सच जो संत ने कहा। आगे परमात्मा बताए कि परमात्मा की बनाई हर चीज पवित्र है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए जीवों को बलि देते हैं। यही अधर्म, और जब तक जीव हिंसा से तृप्ति लाते रहेंगे आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। भिक्षु उस दिन के बाद बेचैन होने लगा। वह रात को मांस का स्वाद नहीं ले पा रहा था। हर बार जब वह किसी मुर्गे के गर्दन काटता, उसे संत का चेहरा और शब्द याद आ जाते। कुछ दिन बाद उसने सत्संग में फिर जाना शुरू कर दिया। वहां उसे एक पुरानी जो श्लोक सुनने को मिला, अहिंसो परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है सत्संग जी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी धर्म हो जाती है। परंतु निरंकारी संत ने इसका अर्थ समझाया, धर्म की रक्षा के लिए धर्म के रक्षा में नाम पर हिंसा नहीं, आत्मा की रक्षा के लिए मुंह से लड़ना चाहिए। मांस खाना शरीर को नहीं आत्मा को मारता है। भिक्षु अब दोनों जो दुनियाओं के बीच फंस चुका था, एक ओर उसकी पुश्तैनी काम, उसकी रोजी रोटी, दूसरी ओर सत्य का प्रकाश जो भीतर से झिझोड़ रहा था। उसकी पत्नी गुलाबो बहुत डर गई। अगर तुमने मांस बेचना बंद कर दिया तो घर बार कैसे चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे? भिक्षु ने कहा, मुझे अब लगता है कि मैं केवल लोगों के पेट नहीं भर रहा था, उनकी आत्मा को अंधकार दे रहा था। सतगुरु की बातों ने मेरी आंखें खोल डाली।
भिखू ने एक बड़ा फैसला लिया, मांस बेचना छोड़ डाला। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अब भिखू घास खाएगा क्या, सत्संगी बन गया, अब गाय से गले मिलेगा। लेकिन भिखू अब बदल चुका था। उसने जो सतगुरु की सेवा में मन लगाया और शुरू किया एक अच्छे से बाड़ी। छोटे बच्चों को ब्रह्मज्ञान की बातें बताता, गांव में सफाई करता और छोटी सी दुकान खोल डाली जहां वह सब्जियां बेचने लगा। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोगों ने अफवाहें फैला दी कि ये सब सत्संग और मांस छोड़ने का अवसर है। जब से भिखू ने पापी काम छोड़ा है और गांव में रोग फैल गया है। गांव वालों ने उसके घर पर पत्थर तक फेंके, लेकिन भिखू शांत रहा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पत्थर, मतलब बातों बातों में, लेकिन भिखू शांत रहा। उसने सतगुरु की एक पंक्ति याद की, कभी कोई तुम्हें दुख दे तो बदले में दुआ देना, क्योंकि क्षमा की शांति जो शक्ति इतनी गहरी होती है, आत्मा को मुक्ति कर सकती है। कुछ हफ्तों बाद सरकार की टीम आई। बताया गया कि बीमारी का कारण दूषित मांस था, जो एक त्योहार के समय पूरे गांव में फैल दिया था। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। अब उन्हें समझ आया कि भिखू का रास्ता सही था। गांव के बुजुर्गों उसके पास पहुंचे और कहे, भिखू हमें माफ कर दे, तू तो पहले ही चेताया गया था। तूने मोह की त्याग कर सच्चा ज्ञान पा लिया। भिखू अब केवल एक दुकानदार नहीं, जो कि वह गांव का मार्गदर्शक भी बन गया। सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा, अच्छे कर्म करने लगा, पाप को छोड़ डाला और बच्चों को बताया, मांस खाना कोई तर्क की बात नहीं, यह आत्मा के स्तर की बात है। जब तक हम दूसरों की पीड़ा को भोजन बनाते हैं, तब तक हमारे भीतर शांति नहीं आ सकती। और एक दिन जब सतगुरु गांव आए तो भिखू ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे नया जन्म देने के लिए धन्यवाद सत्संग जी। सतगुरु मुस्कुराए और कहे, जब कोई एक आत्मा सत्य को पहचानती है तो वह पूरे समाज को दिशा दे सकती है। तेरा परिवर्तन अब गांव को बदल डालेगा। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संग जी, मांस खाना पुण्य है या पाप? इसका उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से आता है। भिखू की तरफ जब हम सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्मज्ञान को जीवन में उतारते हैं, तब हमारी आत्मा हमें उत्तर देती है। जो हमें दूसरे प्राणियों का कष्ट नहीं दिखाई देता, वह ज्ञान नहीं, मोह है, और मोह से बड़ा कोई पाप नहीं। यह कहानी सिर्फ भिखू की नहीं, हम सभी की है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक मोह का, दूसरा मुक्ति का। फैसला हमारा होता है। क्या हम भिखू की तरह अंधेरे में प्रकाश की ओर बढ़ेंगे? सतगुरु की कृपा से उत्तर हमेशा मिलेगा, यदि हम उसे सचमुच पाना चाहते हैं तो सत्संगत जी, आशा करता हूँ आपको यह कहानी इतनी पसंद आई होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अच्छे ज्ञान मिलते हैं सत्संगत जी, तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो मांस खाता हो, या फिर मांस के उपपक्ष में कोई अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करना चाहता हो, उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और सत्संगत जी, आपकी एक शेयर से किसी की किस्मत बदल सकती है। तो सत्संगत जी, नई जीवन भी मिल सकती है, जैसे जो मिला इस कहानी में। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ ही लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिए।